नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की जनरेशन ना बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहती है। बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ी लाइफस्टाइल चाहती है, लेकिन उसको वो शॉर्टकट भी में पाना चाहती है। दोस्तों, याद रखो, लाइफ में ना लग्जरी लाइफ जीने के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। लाइफ में वेल्थ करने के लिए, कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। लाइफ में लग्जरी लाइफ चाहिए तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं, और आपकी डिसिप्लिन ही आपको आपकी लाइफ में लग्जरी लाइफ तक लेके जाते हैं। और इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं होता। आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लर्निंग को फॉलो करेंगे ना, और अपनी लाइफ में जो लर्निंग करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, तो यही हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन के साथ आपको वेल्थ भी बना के देंगी, आपको लग्जरी लाइफ की तरफ भी लेके जाएंगी। अब अक्सर लोग करते क्या हैं, जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं ना, वो अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को तुरंत जीना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि आज लाइफ है, आज इंजॉय करो, कल किसने देखा है। बिल्कुल ठीक बात है, कल किसने देखा है, लेकिन कल देखा नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर। आपकी लाइफ में वही कल, वो आज जब बन के आएगा ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ आपको दिखाएगा। आप अगर सही तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करके, आप अपनी लर्निंग का सही इस्तेमाल करके, आप अपनी अनवांटेड चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा के, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपनी लाइफ में अपने प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आप लाइफ में जो पाना चाहते हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। जो लोग करते हैं वो उस लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, वो उस लाइफ का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को तो वो ग्रो करते ही करते हैं, अपनी फैमिली को भी उस लाइफ स्टाइल को जीने का मौका देते हैं। जो नहीं करते, जो सिर्फ सोचते हैं यार आज ज़िंदगी है, आज बस ज़िंदगी को जी लेते हैं, वो आज तो जी लेते हैं, वो आज के इमीडिएट इफ़ेक्ट को महसूस कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही उनकी गलतियां उनको एक खड्डे में गिराती हैं, एक मजबूरी वाली ज़िंदगी में जीने को मजबूर करती हैं। देखो, ये हकीकत है। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, तो करो, लेकिन आपने अगर अपनी लाइफ में ऐसे मौके को छोड़ दिए, मौक़ों को नहीं भुनाया, जो आज आप एक्टिवली जो कर रहे हैं, कल आपके लिए आपके बिग डिसीजंस, आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डिसीजन, एक डिसिप्लिन वाले डिसीजन आपने नहीं लिए, आपने आने वाले टाइम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, अपनी लाइफ में पैसिव इनकम को बढ़ावा नहीं दिया, तो आप लाइफ में जो कर रहे हैं ना वो ज़िंदगी भर करते रहेंगे। उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। कहते हैं ना, टाइम का सही इस्तेमाल करना और अपनी लाइफ में टाइम को सही तरीके से भुनाना आपको अगर आना सीख गया, आप अपने आप में जो एक्टिवली कमा रहे हैं उसको मैनेज करना सीख लिया, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। लाइफ में आप लग्जरी लाइफ को ज़रूर जिएंगे, अपनी लाइफ में वेल्थ ज़रूर बनाएंगे। लोग कहते हैं ना, यार वो तो लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, उसकी लाइफ में लिखा था। दोस्त, आपकी लाइफ में भी लिखा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी लाइफ में जो उसने सेक्रीफाइस लर्निंग स्टेज में किए थे ना, अगर उसने आपने उसको फॉलो कर लिया, उसकी आदतों को खुद अपना लिया, बस कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कर लिया, तो आप उस इंसान की लाइफ को जी सकते हैं। उस इंसान ने जो हासिल किया है ना, उसमें उसका लर्निंग, उसका डिसिप्लिन, उसकी कमिटमेंट, उसकी रोज़ की हैबिट्स, उसकी डिसिप्लिन की जो फॉलो करने की हैबिट्स थी, उसको उस मुकाम तक पहुंचाया है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये हैबिट्स को फॉलो कर लेंगे, तो आप भी उस लाइफ को जी पाएंगे, उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचा है। अगर उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर इस टाइम को कलेक्ट किया है ना, तो उसके पीछे का सेक्रीफाइस आपको भी करना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन को क्यों फॉलो करते हैं? सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या क्या काम करते हैं, उन कामों को अगर आपने भी सीख लिया, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और इन आदतों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का सटीक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता है टाइम उनका बहुत प्रीसियस है।
फ्री का है लेकिन प्रीसियस है। अगर वो अपने लाइफ को टाइम को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो वो मल्टीपल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी लाइफ में टाइम का सही इस्तेमाल करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को सही तरीके से ना प्रोडक्टिव बनाना है। ये हैबिट्स सीख जाएंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ने का आपका पहला कदम शुरू हो जाएगा। दूसरा कदम, लोगों की लग्जरी लाइफ को देख के आपने जलना नहीं है। आपने अपने आप में वह उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उस इंसान के सीक्रेट्स आपने सीखने हैं। उस इंसान ने लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस किए थे, किन किन डिसिप्लिन को फॉलो किया था, उस चीज़ों को आपने समझना है। किसी भी तरीके से पता करो उस इंसान ने अपनी लाइफ में ये स्टेज को लाने के लिए किन किन सिस्टम को फॉलो किया, किस किस प्रोसेस को फॉलो किया। आप भी करो, आप भी उस स्टेज तक पहुंचोगे। अपने पैसे को काम पे लगाना सीख लो। देखो, बचपन में हम पढ़ते क्यों हैं? बचपन में हम पढ़ते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे आप कमाना आपकी एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग का तरीका नहीं हो सकता। वेल्थ बिल्डिंग ज़्यादा कमाने से नहीं, सही तरीके से पैसा बचा के इन्वेस्ट करने से बनती है। वो आपका कुछ भी हो सकता है। आपको ज़्यादा समझ नहीं तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स ग्रो करेंगे, जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। कुछ आपको साइड हसल्स आते हैं, साइड इनकम, आपको कुछ आपकी कुछ भी नॉलेज है उसको इनकैश करना शुरू करो। आप अपने टाइम को बढ़ाओ। देखो, वेल्थ बढ़ती कैसे है? या तो आप अपने टाइम को इंक्रीज करेंगे या अपने पैसे कमाने की एक्टिविटी को ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। तो आपको जहाँ जहाँ से पॉसिबल है, आप यंग हैं, आप अंदर वो एबिलिटी है, तो अपने हुनर का सही इस्तेमाल करो और अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स पर काम करो। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपने अपने अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स को कम करना है। आप देखो, ये रातों रात नहीं हैबिट डेवलप होगी। इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको कम से कम एक 21 डेज का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने रोज़मर्रा के खर्चों को नोट डाउन करो और उसको डेडिकेट तरीके से उस पर अमल करो कि क्या ये खर्चे मेरी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहे हैं, क्या इन पैसों को खर्च करके मैं अपनी लाइफ में कुछ बिल्डिंग कर रहा हूँ, कुछ वेल्थ बिल्डिंग कर रहा हूँ, कुछ इनकम जनरेट कर रहा हूँ। अगर नहीं है और आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है तो आप अपनी लाइफ में उसको कम करते चले जाओ, उसको लाइफ से हटाते जाओ। नेक्स्ट बात आती है, लोग दूसरों की चमक धमक को देख के ना खुद को ना अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। दूसरे की चमक धमक उसके अपने बलबूते पर है, आपकी चमक धमक आपके बलबूते बनेगी। तो अपनी लाइफ में उसकी चमक के पीछे मत जाओ, आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग की दिशा में आगे बढ़ो। आप अपने आप को हर रोज़ सिखाओ और सिखा के ना अपनी लाइफ में जो ग्रोथ लेके आए ना, उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करो, करते जाओ। कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत होने दो, आपकी लाइफ में वेल्थ बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी सोसाइटी को वाइजली चूज़ करो। जब आपकी सोसाइटी आपकी ग्रोथ के हिसाब से होगी ना तो आपका माइंडसेट उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। अपनी लाइफ में कभी भी अननेसेसरी के कर्ज के जाल में मत फंसना, ईएमआई लोन्स में मत फंसना। इनसे आप निकल के बाहर हो। आपको जो चाहिए, जो आपके पास कैश पड़ा है, उससे बाय करो, उस फिर अपने लिए घर में लेके आओ। तो आप अपने इस जो लोन के ट्रैप से आप बच जाओगे। आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट खुद लोगे, ना कि किसी और को दोगे। ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त होते हैं, नवीन और नितेश। नवीन और नितेश दोनों ने अपनी कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों ने अच्छी पढ़ाई की और उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। दोनों की जॉब बढ़िया एमएनसी कंपनी में लग गया। एक की सैलरी 50,000, एक की सैलरी 40,000। 50,000 वाला बहुत खुश। उसने क्या नाम है सोचा, नवीन की 50,000, नितेश की 40,000 सैलरी स्टार्ट हुई। तो नवीन बहुत खुश, यार बढ़िया तरीके से, क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छे से क्रैक किया और वो डिजर्व करता था, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली। नवीन यहाँ पे नितेश को 40,000 की जॉब मिली, लेकिन दोनों की हैबिट में थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था? एक सोचता था मेरे को अपने लाइफ को इमीडिएट तरीके से एंजॉय करना है और एंजॉय करते चले जाना है। तो यहाँ पर नवीन ने 50,000 सैलरी ली और वो हर महीने जब सैलरी उसके अकाउंट में आती, हर महीने अपनी लग्जरी चीज़ों पे एक्सपेंड करता। लोग उसकी इस चमक धमक को देख के ना उसको वाह वाह उसकी वाहवाही करते रहते।
भाई भाई कहते नहीं थकते। ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड गॉगल, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड ड्रेस, ब्रांडेड लैपटॉप, सब कुछ उसका लग्जरी टाइप में चीज़ें होती। ब्रांडेड बाइक, टाइम निकला तो उसने ब्रांडेड एक बढ़िया कार भी खरीदी और लाइफ को एंजॉय करता चला गया। यहीं पर नितेश ने कहा कि अगर मैंने आज डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, जो मैंने सीखा है उसको सही तरीके से नॉलेज को इस्तेमाल कर लिया, तो आने वाले टाइम में मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से उसने अपनी सैलरी का 30% बचाना शुरू किया और उस 30% को बचा के उसने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के साथ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, यहाँ पर दोनों की लाइफ ना अब ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी थी। नवीन जहाँ अभी भी वो लग्जरी ट्रैप में फंसा हुआ था, उसने बहुत सारे ईएमआई पे क्या नाम है चीज़ें परचेज करे, उसने कार परचेज की ईएमआई पे, बाइक परचेज की ईएमआई पे, आईफोन परचेज किया ईएमआई पे, उसने बहुत सारी जो लग्जरी घर में बड़ा फ्रिज, बड़ी वॉशिंग मशीन, बड़ा क्या नाम है किचन का क्या नाम है एग्जॉस्ट मशीन लेके आया। उसने बड़ी बड़ी लग्जरी चीज़ों पर पैसे खर्च किए, बढ़िया घर में सारी सोच सकता है की चीज़ें उसने इकट्ठी कर दी, लेकिन सब ईएमआई पे। आज उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है। उसके घर में जो सैलरी आ रही है ना, उसकी सेविंग ना के बराबर है। उसके पास कुछ नहीं बचता, सारा कुछ ईएमआई में जा रहा है। अभी भी वो ईएमआई और स्ट्रगल को फेस कर रहा है। यहीं पर नितेश अपनी लाइफ में उसने चीज़ें तो इकट्ठी की, उसके घर पे भी कार है, बाइक है, स्कूटर है और उसके घर में बढ़िया तरीके से सारे फर्नीचर्स हैं, सोफ़ा वगैरह सब कुछ उसके पास है, वॉशिंग मशीन, फिर जो डेली चीज़ चाहिए उसके पास सब कुछ है, लेकिन इतना महंगा नहीं है। उसकी जो ज़रूरतें पूरी हो रही है वो उसने अपनी लाइफ में लेके आया है। ऐसा नहीं है जैसे नवीन लाइफ एंजॉय कर रहा है, घूमना फिरना कर रहा है, नितेश नहीं कर रहा, नितेश भी कर रहा है, लेकिन वो अपने एक बजट के साथ में कर रहा है। उसने अपने लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाया था, मेरे को अपनी लाइफ में से 30% इमीडिएट सेव करते रहना है। जैसे जैसे दोनों की सैलरी बढ़ती गई वैसे वैसे दोनों ने अपनी लाइफ में, सिर्फ नितेश ने इम्प्लीमेंट किया, नवीन ने नहीं किया। तो नवीन अभी भी उसी स्ट्रगल के फेस को अभी भी फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नितेश अपने आप में संभल चुका है। नितेश के पास इस समय एक इमरजेंसी फंड भी है, उसके पास एक सेविंग जो उसने इन्वेस्ट किया उसकी एक वेल्थ बन चुकी है। अब उसके लिए उसका पैसे ने जबरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अब वो कभी भी सोचता नहीं है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। उसने अपनी लाइफ के स्ट्रगल जो फेस थे ना, उस समय उसने डिसिप्लिन को फॉलो किया। आज वही डिसिप्लिन आज उसकी लग्जरी लाइफ का एक प्रोसेस बन गया है। अब उसे सोचना नहीं पड़ता, अब उसे ये सोचना पड़ता है कि मेरे को फिर से क्या पैसे के लिए काम करना है, लेकिन नवीन को करना है क्योंकि नवीन ने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए थे, तो नवीन को अभी भी करना है। दोस्तों, आप डिसीजन आपका है, आपको नवीन की लाइफ को जीना है या आपने नितेश की लाइफ को जीना है, ये डिसीजन आपका है। ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स हैं जो आने वाले टाइम को बदल देते हैं। अब यहाँ पर नितेश की लाइफ ऐसी हो चुकी है, वो खुद तो सिक्योर है ही और उस अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर दिया। अपने लिए, अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस उसके पास है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस उसके पास है, अपने परिवार के लिए उसने इमरजेंसी फंड्स बना के रखे हुए हैं, अपने परिवार के लिए वो हर महीने एक फंड बनाता है जो उसके घूमने फिरने का काम आता है। नितेश के पास कुछ बचता, नवीन के पास कुछ बचता नहीं है, अभी भी वो ट्रैप में है। अब जाके नवीन को एहसास हुआ, नहीं, नितेश ने जो चीज़ें फॉलो की थी, सिंपल से प्रिंसिपल, वो उसकी लाइफ में बदलाव लेके मेरे को भी करना चाहिए था। अब उसने नवीन की उसने साथ को ज़्यादा रहना शुरू किया। उसने अनवांटेड अपने फ्रेंड्स को साइड किया जो दिखावे की लाइफ को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, उनकी लाइफ को उसने उनके साथ को हटाया और यहाँ पर उसने नितेश की जर्नी को साथ में मिलकर स्टार्ट किया। अब 5 साल बाद नवीन की लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। नवीन ने अपने ईएमआई के ट्रैप से बाहर आ गया है, लोन्स को कम कर दिया है, ना के बराबर रह गए। अब उसने अपनी थोड़ा थोड़ा सेविंग पे काम करना शुरू किया, अब उसकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको भी अपनी लाइफ बदलनी है ना। ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं, इनको बस आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी लाइफ में आपकी लग्जरी लाइफ की तरफ लेके जाएंगे। आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन ही आपको आपकी ग्रोथ की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, आपको अपनी लाइफ में वेल्थ बनाने की दिशा में लेके जाएगा।
छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। चीज़ अच्छी लगी हो तो इसमें अपने लिए निकालना ज़रूर बुलेट पॉइंट्स और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना, और हमें बताना आप किस लाइफ की दिशा में जाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ में या स्ट्रगल वाली लाइफ में। चीज़ अच्छी लगी हो तो ये दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, वो भी अपनी लाइफ में बदलाव करने के लिए थोड़ा नॉलेज गेन करें, अपनी लाइफ में बदलाव लेके आए। चलिए यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।